यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य तत्व अनादि अनंत त्रिकाल परमात्मा हूँ। त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा हूँ। देह और देह के संयोगों में या फिर संयोगी भावों में कहीं भी नहीं मिलने वाला ऐसा त्रिकाल चैतन्य परमात्म तत्व मैं हूँ। चैतन्य तत्व के विचार से सहज ही प्रकट होने वाली निर्विकल्प अनुभूति, उस अनुभूति की पर्याय में भी नहीं मिलने वाला, अनुभूति की पर्याय के प्रवाह में भी नहीं बहने वाला यह त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व यह मैं हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा इस राख की दीवार का पड़ोसी हूँ। इस राख की दीवार से, इस पृथ्वी से अत्यंत न्यारा चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा हूँ। पहाड़ के परमाणु पृथ्वी के परमाणु आकाश में रहते हैं, फिर भी पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी की सत्ता में है। पृथ्वी के परमाणु आकाश में प्रवेश नहीं करते। पृथ्वी के परमाणु रूपी है और आकाश अरूपी है। दोनों की स्वतंत्रता ये राख की दीवार रूपी पृथ्वी के परमाणु और मैं चैतन्य परमात्मा अरूपी इस देह के परमाणु को भी जो पहाड़ के परमाणु की भांति अत्यंत दूर से देखता है, उस दशा को देह होने पर भी देहातीत दशा कहा है। देह होने पर भी देहातीत दशा, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा, ऐसे अपूर्व दशा का प्रकट होना, फिर भी स्वयं को दशा स्वरूप न मानना और शुद्ध चैतन्य परमात्मा मानना,
ऐसी देह होने पर भी देहातीत दशा, पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को लौट आने से पहले ही पृथ्वी से विदा हो जाना, ऊर्ध्व गमन की यात्रा हो, आकाश के ऊपर की यात्रा हो, उससे पहले पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को मिले, उससे पहले ही ये देह के परमाणु पृथ्वी को अर्पण कर देना, ये मिट्टी मिट्टी को अर्पण कर देना और अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर ऐसी अपूर्व दशा का प्रकट होना, ये देह होने पर भी देहातीत दशा है। परमाणुओं के बनने और बिखरने में, ये देह के संयोग और वियोग में जो स्वयं को अत्यंत न्यारा देखता है, मंदिर को तो गिरता हुआ देखता है और परमात्मा को ध्रुव सत्ता मात्र देखता है। यह शरीर के परमाणुओं को बिखरता हुआ देखता है, आकाश में उड़ते हुए परमाणुओं की भांति, आकाश में उड़ते हुए पंछी की भांति, जो इस शरीर के परमाणु को अभी ही देह में से विदा होने से पहले ही जो देख सके, बस वही ज्ञानी है। देह में रह करके जो देह में नहीं रहता, देह में तो रहता है, ये जगत को दिखता है, भीतर में चैतन्य प्रदेश के बाहर जिनका फैलना नहीं, बस वही ज्ञानी है। वे ही ज्ञानी है, देह होने पर देहातीत है। ऐसी देह होने पर भी देहातीत दशा जिन्हें प्रकट हुई, ऐसे परम कृपालु देव, ऐसे अनंत ज्ञानी हुए परम कृपालु देव की वह दशा। ज्ञानी का जीवन ऐसा है, ज्ञानी से परिचय करने के लिए ज्ञानी तक पहुंचना होता है। ज्ञानी का परिचय हो, इसलिए ज्ञानी तक पहुंचना, अर्थात ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व की अनुभूति तक पहुंचना। क्योंकि ज्ञानी का जो जीवन है, ज्ञानी का जीवन पक्षी की भांति है। ज्ञानी का जीवन पक्षी की भांति है। वे उड़ते तो है आकाश में, मगर जमीन पर पद चिन्ह नहीं छोड़ जाते। इसलिए ज्ञानी के जाने के बाद में ज्ञानी के निशान तुम्हें न दिखेंगे, ज्ञानी की पहचान तुम्हें यहां न दिखेगी। ज्ञानी तो गए, क्योंकि ज्ञानी आत्मा की शुद्ध अवस्था, और यहां जो रह गया ये राख का ढेर। इस राख की दीवार से न्यारी ऐसी चैतन्य परमात्मा की अनुभूति, ये अज्ञानी को ज्ञानी के योग में मौन ऐसी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो सकती है। परम कृपालु देव की कृपा से अनंत बार ये चैतन्य की पुकार सुनी, अनंत ज्ञानियों ने पुकारा है, अनंत ज्ञानी बरसे हैं, फिर भी अज्ञानी का यह दुर्भाग्य। ये तुम कितने चिकने घड़े हो कि बरसात इतनी होती है फिर भी तुम भीगते ही नहीं। ये चैतन्य तत्व की पुकार परम कृपालु देव ने की, जिन्होंने चैतन्य तत्व के आश्रय से स्वयं को निर्विकल्प अनुभूति के बल पर स्वयं को देहातीत जाना पहचाना है। ऐसी देहातीत ये दशा जिनकी प्रकट हुई, ऐसे परम कृपालु देव, आज परम कृपालु देव का जन्मोत्सव है, जन्म कल्याणक है। जगत के जीवों का कल्याण तो बाद में, जिस देह को धारण कर जिन्होंने स्वयं का कल्याण किया, निज चैतन्य तत्व के आश्रय से जिन्होंने इस राख की दीवार के पड़ोस में आना सफल किया। परम कृपालु देव 153 बरस पूरे हुए।
आज ये सहज ये भाव आया ज्ञान दीपकों के लिए। परम कृपालु देव, यही विचार चलता रहा। परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम 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 का विचार चल रहा था कि परम कृपालु देव। 153 वर्ष पूरे हुए अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। आज 9 नवंबर का दिन है। 9 नवंबर 1867 से 9 नवंबर 2020, ये 153 वर्ष पूरे हुए। और सहज ये संयोग कि परम कृपालु देव की अनमोल रचना आत्म सिद्धि शास्त्र 153 देशों में ये वितरागी वाणी पहुंची। और इसी से ये विचार चल रहा था 53 से कि 53 प्रकार के जीव के भाव होते हैं। उनमें एक, जिन्हें जीव का परम पारिणामिक भाव कहा। जो जीवत्व नाम का भाव, ये परम पारिणामिक भाव। कृपालु देव को भी परम कृपालु देव कहते हैं। और एक ये पारिणामिक भाव, जिसे परम पारिणामिक भाव कहते हैं, एकमात्र भाव जिसे परम पारिणामिक भाव कहा 53 प्रकार के भाव में। इसी से 153 का विचार चल रहा था परम कृपालु देव का। कल रात्रि में हमने चर्चा की कृपालु देव और ज्ञायक देव, मगर कृपालु देव में कुछ छूट गया था, जो अधूरा रह गया था। वह यही परम 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 कृपालु देव। ये कृपालु देव की कृपा परम कृपा है। परम कृपा पारिणामिक भाव भी परम है। ये परम परम का ही विचार चल रहा था, क्योंकि परम पारिणामिक भाव यह चैतन्य स्वभाव, जीवत्व, ये स्वभाव जो है, जीवत्व नाम का जो भाव है, बस इसे ही परम पारिणामिक भाव कहा। जो त्रिकाल टिक कर रहता है, त्रिकाल टिक कर रहता है, साथ ही जिसे कर्म की अपेक्षा नहीं है, उपशम की, क्षय की, क्षयोपशम की, या फिर उदय की, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, ऐसा जो जीव का स्वभाव, ये स्वभाव, ये चैतन्य स्वभाव, ये जीवत्व स्वभाव, ये जीवत्व भाव, ये परम पारिणामिक भाव है। ये परम 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 आज परम कृपालु देव का दिन है। आज परम का दिन है। परम कृपालु देव, जिन्होंने परम की पहचान स्वयं तो की, मगर हमें भी परम की पहचान कराई कि ये जो देह के परमाणु, इसका परम तत्व के साथ में कोई संबंध नहीं। परम कृपालु देव को ये परम शब्द अत्यंत प्रिय था। वचनामृत में परम कृपालु देव ने परम शब्द का उपयोग बहुत बार किया। आत्मसिद्धि शास्त्र में बहुत बार परम शब्द का उपयोग किया। आज परम का दिन है। परम का दिन है। कृपालु देव ये कहते हैं कि देह और आत्मा के बीच में कोई संबंध नहीं। देह है, यह आत्मा नहीं। देह को आत्मा के रूप में मत मानना। परम बुद्धि कृष देह मा, स्थूल देह मति अल्प। देह होय जो आत्मा, घटे न आम विकल्प। परम कृपालु देव परम बुद्धि की चर्चा करते हैं। परम शब्द का प्रयोग आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने किया। परम बुद्धि, परम कृपालु देव की बुद्धि परम बुद्धि थी। और देह भी कृश था। पतले शरीर में भी ऐसी परम बुद्धि हो सकती है। परम बुद्धि हो सकती है, देह की अपेक्षा नहीं। देह इतना दुबला पतला कि हाड़ पिंजर दिखते हैं, भीतर में हड्डियां दिखती है। ऐसी शरीर की स्थिति हो,
फिर भी ज्ञान परम है। ऐसे परम ज्ञान के धनी परम कृपालु देव किसके बल पर? परम पारिणामिक भाव चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ये परम शब्द का प्रयोग जिनवाणी में ज्ञानियों ने बहुत बार किया। परम परम, परम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं, परम का अर्थ है अलौकिक, निराला, श्रेष्ठ नहीं, सुप्रीम नहीं, यूनिक। सुप्रीम में तो यह है कि एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, और जो सबसे ऊंचे कदम पर, सबसे ऊंचे लेवल पर जो है, उसे कहते हैं श्रेष्ठ, उसे कहते हैं सुप्रीम। मगर परम कृपालु देव जो है, वे सबसे ऊंचे ऐसे नहीं, ज्ञानियों में सबसे ऊंचे ऐसे नहीं कहे, निराले, निराले कृपालु देव, इसे परम कृपालु देव कहते हैं। परम का अर्थ है निरालापना। जिनवाणी माता में ज्ञानियों ने, वितरागी महापुरुषों ने यह परम की महिमा बताई है। इसलिए तो जिनवाणी में नयों की अपेक्षा से कथन हुआ, और भगवान जहां जहां नयों का कथन हुआ, वहां पर भी सर्वश्रेष्ठ नई जो दृष्टि का विषय जो है चैतन्य तत्व, वो निश्चय नहीं, वो निश्चय नहीं, नहीं शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, नहीं परम शुद्ध निश्चय नहीं। ये परम की महिमा। समस्त नयों में परम, ऐसा परम शुद्ध निश्चय नहीं जिसे महिमावान कहा, परम शुद्ध निश्चय नहीं की महिमा। और वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नहीं भी नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय है, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसी अनुभूति होती है, तब वह आत्मा परम दशा को प्राप्त होता है। आत्मा तो है, आत्मा तो सभी है, मगर आत्मा के साथ में आपने ये सुना न, परम शब्द लगता है तब वही आत्मा फिर परमात्मा हो जाता है। ये परम की महिमा, आत्मा और परम आत्मा, ये परमात्मा ईश्वर तो है, मगर परम ईश्वर, इसलिए ईश्वर में जो परम शब्द लगा है, वही पर ही ये परमेश्वर शब्द बना। परमेश्वर, परमात्मा, ये परम शब्द का प्रयोग जिनवाणी में बहुत बार हुआ कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, ईश्वर ही परमेश्वर है। परम, परम की महिमा बताई। और ये परम सिर्फ जीव के लिए नहीं, परम जड़ के लिए भी उपयोग में आया। ये परम शब्द का उपयोग जड़ के लिए भी हुआ। जड़ में अणु भी है और स्कंद भी है, मगर अणु में, अणु अकेला न कहा, अणु में भी एक परमाणु कहा, परम अणु, ये परमाणु। शास्त्रों में परम 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 की महिमा बताई है। इसलिए तो जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब शांति प्रकट होती है। ऐसा नहीं कहा, परम शांति प्रकट होती है, क्योंकि इस शांति में वहां पर आकुलता नहीं। लोक में जिसे वो शांति कहते हैं, वह आकुलतामय है। यह शांति निराकुलता, ऐसी निराकुल शांति, यह परम शांति। इसलिए आनंद भी जो प्रकट होता है, इस आनंद को सिर्फ आनंद न कहा, परमानंद कहा, परम आनंद, परम आनंद, परम शांत। ये ज्ञानी के वचन, वचनामृत वितरागना, परम शांत रस, परम शांत। ये ज्ञानी के वचन परम शांत है, क्योंकि भीतर में शांति की अनुभूति हुई है। शांत के आश्रय से शांति की अनुभूति हुई, और वह परम शांति हुई। परम शांति हुई कि परमानंद भोगा, मुनि धर्म अंगीकार हुआ, आत्मा के ज्ञान और ध्यान में लीन हुए। देह तो है, मगर देह भी, आत्मा पलटा कि देह पलट गया। आपने कभी यह सोचा कि आत्मा परमात्मा हुआ? आत्मा अकेला परमात्मा नहीं होता, आत्मा ही परम नहीं होता, देह भी परम हो जाता है।
आत्मा परमात्मा होता है, केवल ज्ञान होता है, मगर देह भी परम देह हो जाता है। परम देह का अर्थ क्या? कि जो देह औदारिक शरीर, ये औदारिक देह था, औदारिक शरीर था, वही देह फिर क्या हो जाता है? परम औदारिक। आत्मा परमात्मा हो तो देह भी परम औदारिक हो। सम्यक दर्शन तो पहले हुआ था, मगर फिर वह सम्यक दर्शन अवगाढ़ सम्यक दर्शन हो गया। अवगाढ़ सम्यक दर्शन नहीं, फिर ऐसी दशा आई कि परम अवगाढ़। ये सम्यक दर्शन के भेद में ये परम अवगाढ़ सम्यक्त्व है, परमावगाढ़ सम्यक्त्व। ये परम कृपालु देव ने परम के भाव को समझाया है, इसलिए परम कृपालु है। आज का दिन परम कृपालु देव का दिन है। परम कृपालु देव ने वचनामृत में परम के गुणगान गाते हुए, परम की महिमा बताते हुए ये कहा कि मैं वितराग पुरुष को भक्ति भाव से नमस्कार करता हूं। परम कृपालु देव ने भक्ति की महिमा बताई है, ऐसा नहीं। परम कृपालु देव ने परम भक्ति की महिमा बताई। वचनामृत में परम 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 की महिमा बताई कि तुम्हें वितराग पुरुष के लिए परम भक्ति का भाव कैसा है। कौन वितराग पुरुष? जो श्रेष्ठ पुरुष है, उसी की तो महिमा गाई। निज चैतन्य परमात्मा, यह भी परम भगवान। निज चैतन्य परमात्मा, परमात्मा परम आत्मा है, और परम आत्मा है। इस परमात्म दशा का प्रकट होना, ये चैतन्य परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ऐसी अपूर्व दशा। ऐसी अपूर्व दशा जिसके आश्रय से यह ज्ञान की गंगा बहती है। अनुभूति से पहले तो श्रुत ज्ञान था, वह कुश्रुत के रूप में था। कहते थे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, मगर वो कुमति और कुश्रुत। श्रुत ज्ञान तो तब जब आत्मज्ञान प्रकट हुआ। और परम कृपालु देव ने श्रुत की महिमा बताते हुए यह कहा, परम श्रुत। ये परम श्रुत शब्द का प्रयोग परम कृपालु देव ने किया। परम श्रुत, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योगी। ये सदगुरु की महिमा परम श्रुत से, परम आत्मा के आश्रय से परम श्रुत प्रकट जो हुआ। और जिन्हें ये परम श्रुत प्रकट हुआ, ये परम ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे परम कृपालु देव, परम ज्ञान के धनी। परम श्रुत जब प्रकट होता है, भाव श्रुत को यहां परम श्रुत कहा। भाव श्रुत प्रकट होता है कि फिर जो वाणी लिखी जाती है वो द्रव्य श्रुत। इसलिए रात्रि में यही विचार चलता था और मैंने दौड़ लगाई इसी स्थान के लिए, गिरनार की गुफा की ओर, कि जहां से श्रुत ज्ञान की गंगा, जिस हिमालय से यह गंगा बही थी, आचार्य धरसेन जी, जिन्होंने चंद्र गुफा में मुनिराज को उपदेश दिया था, पुष्पदंत जी और भूत बलि जी को उपदेश दिया था, जहां से यह श्रुत ज्ञान की गंगा बही थी। पंचम काल में सबसे पहले नमोकार मंत्र शास्त्र में लिपिबद्ध हुआ। षटखंडागम और षटखंडागम शास्त्र जो लिपिबद्ध हुआ, उससे पहले दोनों संतों ने जो ज्ञान प्राप्त किया गिरनार पर, यह गिरनार की भूमि, क्योंकि श्रुत 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 स्मरण में आया। आचार्य परमेष्ठी, ये आचार्य परमेष्ठी, परमेष्ठी में भी जो है वह महिमा तो परम की है, क्योंकि इष्ट है। इष्ट में सिर्फ इष्ट नहीं कहा, इष्ट ही नहीं कहा, परम इष्ट। परम इष्ट जो हमारे लिए परम हितकारी है, परम
भक्ति करने योग्य है, ऐसे परम इष्ट, उसमें भी परम इष्ट, ये परमेष्ठी, यह परमेष्ठी आचार्य दर्शन जी, ये परमेष्ठी पुष्पदंत जी, भूत बली जी, ये परमेष्ठी परम तत्व के आश्रय से परमेष्ठी होते हैं। परम तत्व के आश्रय से ही तो कृपालु परम कृपालु होते हैं। ये परम का दिन है, आज का दिन ये परम का दिन है। परम कृपालु देव का उपकार जितना माने उतना कम है, इसलिए परम कृपालु देव को उपकारी नहीं कहते। आपने सुना होगा, परम कृपालु देव के लिए कहते हैं परम उपकारी, परमोपकारी। ये परमोपकारी कृपालु देव का दिन है। इस पृथ्वी पर परम कृपालु देव ने जन्म लेकर हमारे लिए एक पंचम काल में तीर्थंकर परमात्मा की गैर उपस्थिति का एहसास ही न होने दिया, एहसास ही न होने दिया। परम कृपालु देव न होते तो आगम को कौन समझाता? और आगम में भी जो निराले आगम, जो चैतन्य परमात्मा को ही लक्ष्य में रख करके, दृष्टि में रख करके जिसकी महिमा गाई, अहो भाव गाया, ऐसे ऐसे आगम को आगम नहीं कहते, आगम को भी परम आगम कहा, परमागम। आपने सुना है ना, पंच परमागम, इसमें भी परम की महिमा है। ये शास्त्र में कदम कदम पर परम 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 की महिमा है, परमागम की महिमा है। इसलिए तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये शास्त्रों को समझाया परम कृपालु देव ने। ये परम की महिमा आज परम कृपालु देव का ये जन्मोत्सव है। 153 देशों में जहां जहां पर मैं गया, 153 देश में परम कृपालु देव का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, 153 देश में परम कृपालु देव की ये वितरागी वाणी पहुंची। पूर्णिमा के दिन जन्मे थे, मगर चैतन्य तो जन्म लेता ही नहीं। यही विचार चल रहा था 153 से, 15 से, 3 को मैं चैतन्य कहता हूं, सी से चैतन्य कहता हूं। 15 पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जन्म लिया था, ये दुनिया देखती है, मगर चैतन्य तो अजन्मा है। 153, 153, 153। और मुझे ये भाव था कि गिरनार की गुफा पर बैठ करके मैं ज्ञान दीपकों के साथ में 1:53 पर ये परम की पुकार करूं। मेरी भावना फली। अभी घड़ी में 1:53 हो रहे हैं। भारत में 1:53, परम कृपालु देव के 153, 153, 154वां शुरू हुआ और मेरे सामने मैं देखता हूं 154, 154 कनेक्शन अभी है। 153 तो पूरे हुए ना, 154वां शुरू हुआ। मैंने 154 बोला और 154वां ये श्रोता जुड़ा। ये ऐसे ही नहीं होता, ये परम कृपालु देव का कनेक्शन है। ये मेरा नहीं है भगवान, ये मेरा नहीं है, ये मेरा कनेक्शन नहीं है। ये परम कृपालु देव, ये हमें चैतन्य की पुकार करते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, इसी भूमि पर नेमिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ। मैं उसी स्थान पर यहां अभी बैठा हूं। सत्संग नहीं होने वाला था, दर्शन करके नीचे उतरने वाला था। शिकायत हो रही थी, कितने समय से नेटवर्क नहीं आ रहा, कहां जाए कहां जाए कहां जाए। मगर यहां पर ही पहाड़ के शिखर पर भी नेटवर्क आ जाता है, आ जाता है, यदि भावना सच्ची है। मेरी ये भावना थी कि ज्ञान दीपकों को 153 ये परम की पुकार हो,
परम कृपालु देव ने ज्ञान की महिमा बताई। श्रुत ज्ञान में भी परम श्रुत कहा। अवधि ज्ञान का भी मुझे अभी स्मरण में आया कि नरक में भी यदि अवधि ज्ञान होता है ना, स्वर्ग में भी अवधि ज्ञान। आपने अवधि ज्ञान के भेद को सुना हो तो 3 भेद कहे, देशावधि, सर्वावधि, उसमें भी परमावधि, परम अवधि। ये ऊंचा भेद कहा, अवधि का परम अवधि। ये परम की महिमा, अवधि में भी परमावधि। ऐसे परम चैतन्य तत्व के आश्रय से ये दशा प्रकट होती है। भीतर में परम चैतन्य तत्व है और बाहर में भावलिंगी संत की वह दशा होती है। भावना भाता हो कब वह अवसर आएगा, पहाड़ पर विचरण होगा, मुनि धर्म अंगीकार होगा। हे चैतन्य परमात्मा, परम आत्मा, बाहर में तो दिखेगा कि 28 मूलगुण का पालन हो रहा है, नग्नता है, कैशलोच है, स्नानता है, अदंत धोवन है। ये सब 28 मूलगुण, इसका पालन होता है। और परम कृपालु देव ने इन मूलगुणों को भी जब वर्णन किया है तो अपूर्व अवसर में आपने सुना होगा, नग्न भाव, मुंड भाव, सह स्नानता, अदंत धोवन, आदि। आदि कहकर फिर परम की, आदि परम प्रसिद्ध जो, आदि परम प्रसिद्ध जो, क्योंकि परम चैतन्य तत्व के आश्रय से सहज ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि बाहर में व्रतादि का पालन होता है, वे व्रतादि भी परम हो जाते हैं। जहां रहता है वहां परम 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 कृपालु देव ने परम की पुकार की। एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान में, कल स्मशान में था, आज पर्वत पर, वड़ी पर्वत में वाघ सिंह संयोग जो। शेर को देखा, गिरनार के शेर, अभी शेर को देखा, मगर शेर शत्रु नहीं, अडोल आसन में, मन मा नहीं क्षोभता। कौन है, कौन मिल गया है? जंगल में है, शेर मिले, बाघ मिले, मगर कौन मिला? मित्र नहीं मिला। परम कृपालु देव कहते हैं, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। मित्र नहीं, परम मित्र, परम मित्र मिले। ये परम की पुकार करने वाले परम कृपालु देव। और कहते हैं निज स्वरूप में लीन होकर, निज चैतन्य परमात्मा में लीन होकर ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो, ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो। मैं यहां आने के लिए तो नहीं आया, मैंने तो भावना भाई है उस सिद्ध पद की प्राप्ति की, मुक्ति की प्राप्ति के लिए। मैं तो यहां का मुसाफिर हूं, मैं मेहमान हूं, मैं मालिक नहीं इस पृथ्वी का। और मैं जब पृथ्वी कहूं तब गिरनार का पहाड़ मत समझना। जब मैं पृथ्वी कहूं तो ये मेरी राख की दीवार, ये शरीर के परमाणु तुम देखना, मैं ये राख की दीवार का मेहमान हूं, मैं शरीर का मेहमान हूं। और शरीर को भी मैं ग्रह क्या कहूं, ये तो धर्मशाला है। जैसे ही मैं यहां आया, यहां आकर के ही मैंने पढ़ा धर्मशाला धर्मशाला धर्मशाला। लोग पूछते थे धर्मशाला में ठहरना है, मगर मैं भीतर में ये एहसास कर रहा था कि धर्मशाला में कहां आऊं, पहले से ही तो धर्मशाला में हूं, धर्मशाला में हूं। अभी जहां जिस शरीर को तुम देखते हो यही तो धर्मशाला है। मैं मुसाफिर की भांति इस धर्मशाला में हूं, यहां ठहरने के लिए, सदा के लिए तो नहीं आया। और कोई भी आत्मा यहां सदा के लिए थोड़ी आता है, भ्रम में होता है कि मालिक होकर के यहां जीता है। और मृत्यु भ्रम छुड़ा देती है। मृत्यु होती है कि पता चलता है कि अरे निकलना पड़ा। होटल में ठहरो, गेस्ट हाउस में ठहरो, धर्मशाला में ठहरो, 12 बजे चेकआउट। मगर ये धर्मशाला तो ऐसी है, एनी टाइम चेकआउट।
रात्रि में भी निकल जाना होगा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैं धन्य भागी हूं आप परमात्माओं ने भारत में रहकर, अमेरिका में रहकर, आधी रात को भी उठकर मुझे सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मगर जागृति कि यहां आने के लिए तो यहां नहीं आया, यही भाव आ रहा था। इतना ऊपर आया, अब नीचे क्यों जाना? पहाड़ पर इतने ऊपर चढ़ लिया, अब नीचे क्यों जाना? अब तो और ऊपर जाने के लिए मैं ऊपर आया हूं। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं, तुम ऊंचे पद की प्राप्ति करना। ऐसा नहीं, परम कृपालु देव ने ऊंचा पद नहीं कहा। परम कृपालु देव ने जो शब्द का उपयोग किया, वह शब्द भी ये कहा, एह परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान। परम पद प्राप्ति नु, ऊंचा पद नहीं, अपूर्व अवसर में परम की महिमा बताई। एह परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान में, गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो। मेरी क्या शक्ति कि मैं तुम्हें ये पुकार करूं। मैं स्वयं पामर हूं, मैं स्वयं भटकता हुआ, मगर रास्ते पर मुलाकात हुई। जिस मार्ग को मैंने जाना, मुझे ये भाव आया कि लाओ मैं भी तुम्हें ये पुकार करूं। परम कृपालु देव ने ये परम को पहचाना, मगर विनम्रता का भाव। तो पण निश्चय राजचंद्र मन ने रह्यो, प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप जो। प्रभु की आज्ञा से अंत में भी परम कृपालु देव यही कहते हैं, मैं अपने बल पर नहीं हूं, वाणी परम कृपालु देव की सुनना। ये परम कृपालु देव, ये ज्ञानी की भाषा ऐसी होती है। ये ज्ञानी की भाषा ऐसी है कि मैं अपने बल पर ही पालूंगा, ऐसा नहीं। ज्ञानियों ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए इसलिए ज्ञानियों के जीवन परिचय के बारे में तुम यदि गहराई में जाओ न, कुछ भी न मिलेगा। अपने बारे में कुछ नहीं लिखते। लिखते हैं सदगुरु देव के बारे में, अपने गुरु के गुणगान गाते हैं, मगर अपने बारे में क्या लिखे? बड़े बड़े दार्शनिकों के जीवन में तुम देखोगे, उनके जीवन का एक एक प्रसंग तुम मिल जाएगा। हिटलर कहां पैदा हुआ, क्या किया, कहां युद्ध लड़ने गया, किसे जीता, किसे, सब उसका इतिहास मिल जाएगा। मगर ज्ञानी अपना इतिहास लिखते नहीं। वे चैतन्य की पुकार करते हैं और भीतर में वो जो सदगुरु देव के प्रति अहोभाव है, वे अहोभाव व्यक्त कर देते हैं। पहाड़ पर बैठ करके गुरु के गुणगान कर लेते हैं। पहाड़ पर बैठ करके गुरु के गुणगान। और कौन सा पहाड़? ये मिट्टी का पहाड़ नहीं, ये पहाड़ चैतन्य शिखर पर बैठकर, चैतन्य शिखर पर श्रद्धा विराजमान होती है और ये पुकार होती है। ये पुकार परम कृपालु देव की पुकार। चैतन्य 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 की जागृति, प्रति समय यह जागृति देह की प्रत्येक क्रिया के काल में, विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में, यह जागृति कि मैं यहां कहीं पर भी नहीं। ये सब मेरे ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसी ही शुद्ध निर्मल पर्याय। कैसी होगी वह दशा भगवान? कल तुम यहां न होगे, तुम न होगे, होएगा मेरे संग भी यदि कोई होएगा तो मुनि होगा। मैंने ज्ञान दीपकों के लिए भी यही देखा, संतुष्ट न होगा, मुनि होगा। पुरुष के लिए मैंने मुनि का स्वप्न देखा है, स्त्रियों के लिए मैंने आर्जिका का स्वप्न देखा है। आर्जिका होगी अवश्य। अब संसार न बढ़ाएंगे, अब भटकेंगे नहीं। यदि ऐसे काल में इस भूमि पर
परम कृपालु देव का योग पाकर भी यदि संसार फैला तो फिर संसार से छुटकारा अब कब होगा? ऐसा सुअवसर, ये स्वर्णिम ये अवसर पाकर भी यदि आत्मा में डुबकी न लगे तो फिर कब लगेगी? ये अहोभाव और पुरुषार्थ और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये ज्ञान के परिणमन में मैं अपनी सत्ता का दर्शन करूं, परिणमन से न्यारे ध्रुव का दर्शन करूं। यह जागृति, पत्ते की ओर ही मेरा ध्यान न हो, एक एक पत्ता, इस पत्ते की ओर मेरा ध्यान न हो। इतना विराट पेड़, पत्ते तो नए नए आते हैं, एक पत्ता खिर जाता है, नया पत्ता आता है। पत्ते की फिक्र मत करना, पत्ते को रंगने मत बैठना। जितना भी रंग तुम पत्ते में रंगोगे, नए पत्ते आएंगे, वो तो ऐसे ही आएंगे। इसलिए तो तुम तरह तरह के क्रियाकांड से स्वयं को बदलना चाहो, बदल न सकोगे, क्योंकि भीतर की वृत्तियां जो उठती है, नई नई पर्याय जो उठती है, वह तो असली उठती है। नकली क्रिया से वो असली वृत्ति को छुपाया नहीं जा सकता। मगर एक एक समय की पर्याय में भी, पत्ते में भी पत्ते को न देख करके वृक्ष को देखना, पर्याय में भी पर्याय को न देख करके द्रव्य का दर्शन करना, तरंग में तरंग न देखकर सागर का दर्शन करना, किरण में किरण को न देख करके सूर्य का दर्शन करना। प्रति समय यह जागृति, प्रवाह में प्रवाह को न देख करके ध्रुव का दर्शन। इसलिए ये ज्ञान के बहते प्रवाह में ये इतना सरल है, इसलिए तो ज्ञान कहीं भागता दौड़ता नहीं, यहीं पर ही स्वीकार कर लेता है कि मैं ज्ञायक देव। ये ज्ञायक देव का स्वीकार होते ही ये चैतन्य परमात्मा का स्वीकार होते ही सहज का एहसास होता है। ये सहज दशा है। तुमने कठिन बना दिया, तुम्हें आज तक यही बताया गया ये संसार बहुत खतरनाक है, मोक्ष बहुत मुश्किल है। मुश्किल का अर्थ यह नहीं है कि मिल न सके, सिर्फ दुर्लभ कहा। दुर्लभ इसलिए कहा क्योंकि आज तक पाया नहीं, इसलिए दुर्लभ कहा। मगर सरल कहा क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव कठिन नहीं होता। फूल को तुम जब देखते हो कि कांटों के बीच में फूल कैसे खिलता है, गुलाब को पूछो, गुलाब कहे हमें तो पता भी नहीं कि कहां है कांटे, हम तो खिलते हैं। और खिलते क्या है, हम हैं बस, कांटों का तो पता नहीं। ऐसी दशा इतना सरल है, इसलिए तुम्हें इसके लिए और कठिन कुछ भी नहीं करना। उपयोग को सूक्ष्म करना, यहां बड़ी बुद्धि वाले की जरूरत नहीं, यहां तो सूक्ष्म उपयोग जिनका है वे ठहर जाते हैं भीतर में। तलवार की जरूरत नहीं, तलवार की जरूरत क्या है? जब एक सुई से तुम्हारा काम हो जाता है तो तलवार क्यों उठाते हो? और यह मार्ग ऐसा है कि जहां तलवार से काम न होगा, क्योंकि तलवार काम करती है काटने का और सुई काम करती है जोड़ने का। यहां तो जोड़ना है, पर्याय द्रव्य के साथ में जुड़ती है, अभेद होती है। इसलिए कठिन मत समझना, सुई से तुम्हारा काम हो जाएगा, तलवार की जरूरत न पड़ेगी। आज का यह दिन 9/11 का दिन, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये भाव मुझे आ रहा था। अमेरिका मुझे स्मरण में आया, यही विचार आ रहा था।
अमेरिका में इमरजेंसी होती है तब 9/11 9/11 9/11। आज 9/11 का दिन है, इमरजेंसी का दिन है। आहा, पाता है महिमा गान, गुणगान गुरु का करता है। आज 11/9 का दिन है, 119 का दिन है, जो सबसे प्रिय गाथा 119 119 11/9 का दिन है। 11वां महीना 9 तारीख 119 का दिन है। आज का दिन परम का दिन है। आज का दिन सदगुरुना उपदेश थी આવ્યું અપૂર્વ ભાન, નિજ પદ નિજમાં ही લયું दूर થયું अज्ञान। गुणगान तो गुरु के ही गाए, ऐसा नहीं कि मैंने अपने दम पर, गुरु के योग में रह करके पाया। गुरु के योग में पाया, यही तो उपदेश गुरु के, सदगुरु के उपदेश से मैंने पाया। ये ज्ञानी की पहचान है भगवान। आज का यह दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से परम कृपालु देव का जन्मदिन। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो किसी ना किसी निमित्त से सत्संग का अवसर प्राप्त हो, यह सत्संग का अवसर प्राप्त हो। ओहो, ऐसी जो निराकुल शांति, त्रिकाल न्यायक, विराट, बहुत पहले 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 पहले, आजकल की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है। आजकल नहीं, बीते हुए कल को भी कल कहते हैं, आने वाले को भी कल कहते हैं। गुजराती जो जानते हैं वे समझते हैं। गई काल, आवती काल, गई काल, आवती काल અને आज। मगर चैतन्य परमात्मा कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, मगर कल तक सीमित नहीं, वो बहुत पहले है, कल से भी पहले, उससे भी पहले। इसलिए तो कल से पहले का जो दिन होता है ना, गुजराती में कहते हैं दिवस ने तो दिवस के छे, गई काल ने गई काल के छे, गई काल नो दिवस। પણ એની પહેલાનું એના માટે એક શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે, એને કહેવાય છે પરમ દિવસ। ये परम दिवस, इसमें भी परम मुझे स्मरण में आया, परम दिवस, जो कल से पहले बहुत पुराना और कल के बाद भी बहुत आगे, इसी का कहते हैं अनादि अनंत। ये परम दिवस, परम असु, ये चैतन्य असु, ये परम दिवस है, ये चैतन्य असु भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आज ये सुअवसर प्राप्त हुआ। बस आज परम कृपालु देव को ज्ञानी के राख की दीवार के इस उद्घाटन के दिन, जन्मदिन नहीं कहता, जन्म तो वहीं पर ही हो गया, मां के गर्भ में ही आ गए तभी जन्म हो गया था, देह का योग तो तभी प्राप्त हो गया था। ये तो राख की दीवार का उद्घाटन का दिन है, ये उद्घाटन होता है। बड़े बड़े भवन के उद्घाटन हो,
राख की दीवार का उद्घाटन। एक महापुरुष का जन्म अनंत जीवों को सम्यक दर्शन के जन्म का निमित्त बन जाता है। ऐसे महापुरुष के इस जन्मदिन के पावन अवसर पर गिरनार की गुफा, ये अचानक आज यही विचार आ रहा था। कभी अचानक ववाणिया चला जाता हूं, कभी अचानक गिरनार चला जाता हूं। बस ऐसी ही कब आएगी वह दशा कि बस अचानक वन विहारी संत हो जाना होगा। कब आएगी वह दशा? वह होगा, होगा और होगा। आज तो तुम्हें समाचार भी मिल जाते हैं, ये जूम से तुम्हें समाचार भी मिलते हैं कि मैं कहां बैठा हूं। कल तुम्हें वह भी पता न चलेगा। वहां कंप्यूटर थोड़ी होगा, वहां पर वस्त्र का परिग्रह न होगा। ये तो एक संकेत है तुम्हारे लिए कि हे ज्ञान दीपक, तुम आओ, जल्दी जल्दी आओ। जन्मदिन के दिन मृत्यु को देख करके अब तुम आओ। तुम्हें ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो इस भूमि पर, ऐसी वितराग दशा प्रकट हो, इक्वल सम। आज का दिन भी ऐसा ही है। 11 और 9, 9 11 मिलकर के भी 20 होते हैं। साल भी 2020 है और आज का दिन भी 20 का दिन है। 9 + 11 20 माने इक्वल, समता, सम। सब में समानता, 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 ऊंचा नीचा भाव नहीं। ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो। बस एकमात्र परम तत्व, चैतन्य तत्व, परम परम परम। ओ